इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक वैकेंसी आई है बिहार से निकलकर, जो कि ये एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय से निकलकर वैकेंसी आई है। इसमें वो लोग आवेदन कर सकते हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, यानी जो बिहार के मूल निवासी हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं और उन्हीं का इनमें सिलेक्शन होने वाला है। तो चलते हैं, इस पर बात करते हैं कि बिहार से कौन कौन सी पोस्ट आई है। इसमें बहुत सारा पोस्ट है, हेल्पर है, क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं और सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सबका अलग अलग फिक्स किया गया है। तो सब पर बारी बारी से बात करते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट आया है और किस पर क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है और ये किस तरह का वैकेंसी है और सैलरी क्या मिलने वाला है। तो सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो क्या है, विज्ञापन संख्या आपका 1/2023, यानी विज्ञापन संख्या आप देख रहे हैं कि 1/2023 है। तो आगे क्या है, कर आवेदन जमा करने की तिथि आपका जो है 22 नवंबर 2023 से 5 दिसंबर 2023, यानी लास्ट डेट आपका क्या है 5 दिसंबर 2023 तक है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप जागरूक हों कि 5 दिसंबर 2023 से पहले पहले आप अप्लाई कर दें, ताकि आप इस वैकेंसी से छूट ना जाए। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या है इसमें। कर बिहार सरकार के छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के पत्र संख्या 4/14/21 दिनांक 8 सितंबर 2023 के अनुसार अपर महानिदेशक बिहार एवं झारखंड की 359 रिक्तियों के लिए, यानी टोटल आपका 359 पदों पर वैकेंसी आई है दोस्तों। कितने पदों पर? 359 पदों पर आई है। और ये बिहार एवं झारखंड निदेशालय पटना में जमा कर सकते हैं। यानी कहाँ जमा करना? आपको पटना को जमा करना है। कहाँ जमा करना है? पटना में जमा करना है। ठीक है। क्या क्या रिक्तियां आई है? पहला रिक्ति है आपका लिपिक से होने वाला है। कौन सा? लिपिक से होने वाला तृतीय समूह का ये वैकेंसी है। इसमें जो योग्यता रखी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से आप इंटरमीडिएट यानी 10+2 की अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, 10+2 आप पास कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो अर्हता है, योग्यता है, हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर हैंडलिंग और टाइपिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई भी होना चाहिए, यानी DCA या ADCA जो भी है, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अनारक्षित के लिए कुल पोस्ट 11 रखी गई है। अनारक्षित महिला के लिए 7 रखी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला 1, पिछड़े वर्ग 3, पिछड़ा वर्ग महिला 3, अति पिछड़ा वर्ग 4, अत्यंत पिछड़े वर्ग 4, अनुसूचित जाति 5 रखी गई है। और अनुसूचित जाति महिला के लिए 3 रखी गई, अनुसूचित जनजाति 1 रखा गया है। टोटल कुल 45 पोस्ट पर वैकेंसी ये होने वाली है, कि इसमें तृतीय समूह में आपका लिपिक में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है एरो मॉडलिंग प्रशिक्षक, जिसमें तृतीय समूह की वैकेंसी है, जिसमें किसी भी विषय में न्यूनतम स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पर आप ये पढ़ सकते हैं इसको। और नेक्स्ट वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर ये तृतीय समूह का वैकेंसी है, जिसमें कि आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 प्रति मिनट होनी चाहिए और 35 प्रति शब्द प्रति मिनट क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। इसमें शॉर्ट हैंड आपका मांग लिया है। चलिए, इसमें टोटल कुल पोस्ट पर यानी 4 वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं। स्टोर कीपर तृतीय समूह में, इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से आप 10+2 की डिग्री है तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका जो वैकेंसी है वो क्या है? चालक का। क्या है? चालक का वैकेंसी निकल कर आया, यानी इसमें सिर्फ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी 10th अगर आप पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 6 पोस्ट रखा गया है। अनारक्षित महिला के लिए 2 पोस्ट रखा गया। आर्थिक रूप से कमजोर 1 पोस्ट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। पिछड़े वर्ग के लिए 2 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 रखा गया है। अति पिछड़ा वर्ग 3 रखा गया। अत्यंत पिछड़े वर्ग महिला 2 रखा गया। अनुसूचित जाति के लिए 3 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 रखा गया है, 0 रखा गया है। टोटल इसमें कुल 21 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। आगे लश्कर की बात करते हैं तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी
जिसको बोलते हैं, आप इसमें मैट्रिक पास यदि हैं तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपका, इसमें लश्कर में रहने वाला है। अनारक्षित के लिए 52 पोस्ट है और अनारक्षित महिला के लिए 29 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 14 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला 6 है, पिछड़े वर्ग 16 है, पिछड़ा वर्ग महिला 14 है, अति पिछड़ा वर्ग 22 है, अत्यंत पिछड़े वर्ग 15 है, अनुसूचित जाति 20 है और अनुसूचित जनजाति 13 है। अनुसूचित जनजाति आपका 2 है। इसमें टोटल 203 पदों पर वैकेंसी खाली है। किसमें? लश्कर में। यानी लश्कर में टोटल 203 पद रखा गया है, जो कि आप ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार वालों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए। तो ये फॉर्म आप जरूर भरें। आगे है आदेशपाल। आदेशपाल के लिए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए जो वैकेंसी है वो आपका क्या है, तो अनारक्षित के लिए 6 पोस्ट है। अनारक्षित के लिए कितना है? 6 पोस्ट है। अनारक्षित महिला के लिए 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1। यानी इसी तरह से सब आप पढ़ सकते हैं। ये टोटल वैकेंसी कर दिया गया है। टोटल ये 19 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। कितनी? 19 पदों पर। आगे है चौकीदार। यदि आप चौकीदार की नौकरी करना चाहते हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी यानी 10th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 42 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। आगे सफाई वाला चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, ये भी है, इसमें भी 10th पास है और इसमें एक आगे आपका एक मांग लिया गया सर्टिफिकेट एनसीसी प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। 2 साल का एनसीसी भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो उसको आपको प्राथमिकता दी। अगर जिसके पास ये सर्टिफिकेट है उसको पहले नौकरी दी जाएगी। यानी इसमें टोटल कितने वैकेंसी है? टोटल 17 पदों पर वैकेंसी आई हुई। कितनी पदों पर? तो 17 पदों पर आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। आगे बात करते हैं बोट कीपर यानी नाव रखवाला, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है। इसमें भी 10th पदों पर होना चाहिए। यानी 10th जो पास कर चुके हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी नावों के बारे में पर्याप्त ज्ञान और इसे संभालने का अनुभव होना चाहिए। यानी अनुभव आधारित ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें टोटल कुल 6 पद रहने वाले, कुल 6 पदों पर वैकेंसी आई है। अब इसके अनुसार अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि कहाँ कितना वैकेंसी आई हुई है। पटना में कितना है, गया में कितना है, तो टोटल पद आप देख सकते हैं ये। उसके बाद ही ये फॉर्म आप अप्लाई करें। पहले पद देख लीजिए। उसके बाद चयन प्रक्रिया का क्या है कि उम्मीदवारों का चयन ऊपर निर्दिष्ट आवश्यकताओं और रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। केवल बिहार राज्य के निवासियों का ही चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को बिहार राज्य में स्थित किसी भी कार्यालय में नियोजित किया जा सकता है। यानी किसी भी कार्यालय में आपको वहाँ रखा जा सकता है। भूतपूर्व सैनिक और एनसीसी प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ये जो एनसीसी का सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको सबसे पहले नौकरी दी जाएगी। आगे चयनित उम्मीदवारों को दी गई पोस्टिंग के पसंद के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी, गया और साक्षात्कार के लिए, यानी आपको जो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा वो पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी और गया में आपका साक्षात्कार होगा। और ये कुल 200 अंकों का होगा। कितना? 200 अंकों का होगा, जिसके लिए आपको क्या किया जाएगा, उसी साइट पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। एनसीसी की जो साइट है उस पर आपको बता दिया जाएगा। यानी आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए ना, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला है इसमें। यानी 40 वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष पुरुष एवं महिला है। चलिए आगे इसमें क्या है, भूतपूर्व सैनिक को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आगे है सुविधाएं भत्ते क्या मिलेगा आपको। नौकरियां के लिए वेतनमान ग्रेड 3 के लिए 19,000 है और ग्रेड 4 के लिए 18,000 रुपया का होगा जो निश्चित वेतन होगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, संविदा कर्मियों को निश्चित वेतन अनुमान्य होगा। निश्चित वेतन के अलावा कोई भत्ता जैसे महंगाई भत्ता ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा आपको, ये सब लाभ नहीं दिया जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पहले चरण में उम्मीदवार को अधिकतम 11 महीनों के लिए नियुक्ति किया जाएगा और 6 महीने के लिए कर्मचारी परीक्षा अवधि पर रहेगा। यानी आपको अगर अच्छा काम मिला, अच्छा काम रहा आपका, तो आपको थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है। वो फिक्स ही रहिए कि आपका जॉब छूटने वाला नहीं है, ये कभी आपका धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। आज तक बिहार में किसी का छूटा ही नहीं है, यानी बढ़ते ही रहता है। अब क्या है, दस्तावेज आपको यानी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस 50 KB से कम नहीं होना चाहिए, ये आप बनवा लीजिएगा। और आप इसके ऑफिशियल साइट पर जा कर के इसके फॉर्म
आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।